जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय राम जी लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम जी लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय राम जी लला जय जनक लली, लक्ष्मण बजरंग बली। तुलसी बाबा ने कहा कि समुझत सरिस नामय नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनगामी, अनाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथय अनादि सुसामुझ साधि। कहते हैं कि समुझत सरिस नाम और नामी, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। तो नाम रूप दुई स उपाधि, नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। अकथय अनादि सुसामुझ साधि, ये दोनों अनिर्वचनीय हैं, इनका वर्णन नहीं हो सकता है, अनादि हैं और सुंदर है। बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है, यानी बुद्धि से ही इनका स्वरूप देखा जा सकता है। तो को बड़ छोट कहत अपराधो, असुन गुण भेदु समुझिय साधु, देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बाबा ने कितना सुंदर रचना किया। कहते हैं कोबड़ छोट कहते अपराधु, नाम और रूप दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। क्यों? कि सुनि गुण भेद समुझिय साधु, इनके गुणों का तारतम्य जो है सुन करके, कमी बेसी को सुन करके साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। तो देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। क्यों? इसलिए कि रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए किसको छोटा और किसको बड़ा कहा जाए, ये बड़ा मुश्किल बात है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न परहि पहचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेखे। कहते कोई सा विशेष रूप विशेष नाम बिनु जाने, यानी कोई भी विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेखे। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। तो नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। कहते हैं नाम रूप गति अकथ कहानी, यानी नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, इसकी विशेषता की कथा कह पाना संभव नहीं है। समुझत सुखद न परति बखानी, वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, ये निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। नाम सुसाखी, सुंदर साक्षी है, साक्षी ही नहीं सुसाखी है। उभय प्रबोधक चतुर दुभासी, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। जैसे गाइड हम लोग लेते हैं, जो
दोनों की बात को जो ट्रांसलेटर होता है, जो दोनों भाषा का ज्ञान रखने वाला होता है, उस तरह की यथार्थ ज्ञान कराने वाले जो चतुर हैं वो दुभाषी हैं। तो राम नाम मन दीप धरो, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जौ चाहसी उजियार, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव जी की जय। कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। कैसे कि राम नाम मणि दीप धरो, जीह दे हरिद्वार, यानी जब तक मुख रूपी द्वार पर जीभ रूपी देहली पर राम नाम की मणि रूपी दीपक को नहीं रखा जाए, तब तक तुलसी बाबा कहते हैं कि मानव के भीतर और अंदर दोनों तरफ उजाला संभव नहीं हो सकता है। तो नाम जी जप जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम नरूपा। कहते हैं कि ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से, यानी माया रूपी जो जगत है, जो दुनिया है, उससे भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इन नाम को भी ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अकथनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। तो जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे नाम जीह जप जानहि तेऊ, वे जिज्ञासु नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। और साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। और जो लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी होते हैं, जो अर्थ को चाहने वाले होते हैं, वे साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और आठों अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। तो जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियों अनघ उदारा। कहते हैं कि जपहि नाम जन आरत भारी, यानी संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, जब नाम का जप करते हैं आर्त भक्त तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे विशाल संकट मिट जाते हैं। और राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियों अनघ उदारा। और संकट से छूट करके सुखी हो जाते हैं। इस जगत में चार प्रकार के कौन कौन? तो अर्थार्थी, यानी धनादि की चाह से भजने वाले, अर्थ चाहने वाले। दूसरा होते हैं आर्त, जो संकट में हुए, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। और तीसरा कौन है? तो जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले हैं। और चौथा है ज्ञानी, जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले हैं। ये चार तरह के लोग हैं जो भगवान का भजन करते हैं।
राम भक्त हैं ये चारों, और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार होते हैं। तो चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जोग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कहते हैं कि चहु चतुर कहु नाम आधारा, चारों ही चतुर भक्तों के नाम का आधार, नाम ही आधार है। चारों के लिए, चारों के भक्ति का आधार नाम ही है। तो ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्रियारा, फिर भी इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु के विशेष रूप से प्रिय हैं। तो चहु जोग चहु श्रुति नाम प्रभाव, यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। परंतु इस कलिकाल में, इस कलि युग में विशेष रूप से ये इस नाम का ही प्रभाव है। नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है जिससे जीव इस भव सागर से पार हो सके। तो सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन मीन सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव जी की जय। बाबा कहते हैं सकल कामनाहीन जे, जो सब प्रकार की कामना से, भोग से, मोक्ष से रहित होता है। राम भगति रसलीन, और श्री राम जी की भक्ति के रस में लीन होता है। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, उन्हें भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। और तिन्हु किए मन में, वे ही जो भगवान के भक्ति के रस में लीन होते हैं, वे ही इस सुंदर नाम के, सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मीन बना करके रख लेते हैं। तो अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे जुग निज बस निज बूते। कहते हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो ही स्वरूप हैं। अकथ अगाधि अनादि अनूपा, और ये दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह हैं, अनादि हैं और अनुपम हैं। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, निर्गुण और सगुण दोनों से। किए जे जुग निज बस निज बूते, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। क्योंकि बाबा ने आगे लिखा भी है कि राम राम कहीं जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। यानी श्री रामचंद्र जी के नाम को जो जम्हाई लेते हुए भी भजते हों, जो जम्हाई लेने के वक्त भी भजते हों, उनके समीप पाप की किरण आ ही नहीं सकती है। तो प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहें नाम बड़ ब्रह्म रामते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। कहते हैं कि सज्जन प्रौढ़ी सुजन जन जान ही जन की। सज्जन गण इस बात को
मुझ दास की डिड़ाई या केवल काव्योक्ति नहीं समझेंगे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। यानी तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल अंतर यह है कि प्रकट और अप्रकट है। प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं, वस्तुतः एक ही है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। व्यापक ब्रह्म है, एक है, ब्रह्म व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सत्ता है, चैतन्य और आनंद की घन राशि। कहते हैं घन राशि, हम लोग घन पढ़ते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों जिसका बराबर हो वो घन है। घन ही नहीं बल्कि सघन है। तो अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सौ प्रकटत जिमि मोल रतन ते। कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछतय विकारी, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी सकल जीव जग दीन दुखारी। जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। क्या बात है। पानी बिच मीन प्यासी रे मैं सुन सुन आवे। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप करने से, साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। क्योंकि रत्न को जो पत्थर समझता है उसका मूल्य नहीं लगा पाता है, लेकिन जो रत्न समझता है वह उसके मूल्य को समझ पाता है। निर्गुण ते एहि भांति बड़ा, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा पति महादेव जी की जय। बाबा ने कहा कि निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। यानी इस प्रकार से निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। और कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इसलिए अब मैं अपने विचार से, अपने विचार के अनुसार से यह कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। तो राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। कहते हैं कि राम भगत हित नरतन उधारी, यानी श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके, स्वयं कष्ट सह करके नाम सप्रेम जगत अनयासा, भगत हो मुद मंगल बासा। यानी मनुष्य शरीर धारण करके, स्वयं कष्ट सह करके साधुओं को, सज्जनों को सुख किया। लेकिन भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापसती नारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी।
ऋषेत राम सुकेत सुता की सहित सेन सुत किन्हीं विवाह की सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमिरा बिनि सिनासा भंजऊ राम आपु भव चापू भव भय भंजन नाम प्रताप। बाबा ने कहा कि राम एक तापसतीय नारी, यानी श्री राम जी ने ही एक तपस्वी की स्त्री यानी अहल्या को भी तारा। नाम को टिखल कुमति सुधारी। कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि श्री राम जी ने एक तपस्वी के स्त्री को तारा, लेकिन नाम को टिखल कुमति सुधारा। श्री रामचंद्र जी का नाम करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। ऋषित राम सुकेत सुता की, और श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यज्ञ की कन्या सहित सेन सुत किन्हीं विवाह की। विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यज्ञ की, यक्ष की जो कन्या है जिसका नाम ताड़का है, उसको पूरा सेना समेत उसके पुत्र सुबाहु समेत समाप्त कर दिए। लेकिन राम का नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुरा आशाओं यानी दुख आशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश कर देता है। सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जीवी रविनी सिनासा। ने जिस तरह से सूर्य भास्कर के प्रकट होने से रात्रि रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही श्री राम प्रभु का नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दोषयुक्त आशाओं का नाश कर देता है। तब भंजऊ राम आपु भव चापू भव भय भंजन नाम प्रताप। भंजऊ राम आप भव चापू। जब जनकपुर में धनुष टूटा तो शंकर के धनुष को तोड़ने का काम राम जी ने ही किया, लेकिन श्री रामचंद्र जी के नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। उनके धनुष को तोड़ने का काम श्री राम ने किया, लेकिन श्री रामचंद्र जी का नाम इस संसार के सभी भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु किन्न सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन। बाबा ने कितना बढ़िया बात की कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया। दंडक वन प्रभु किन्न सुहावन, परंतु जन मन अमित नाम की ये पावन। श्री रामचंद्र जी के नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। वैसे ही निशिचर निकर दले रघुनंदन, श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, लेकिन नाम सकल कलि कलुष निकंदन। श्री रामचंद्र जी का नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है, इसलिए राम से बड़ा श्री रामचंद्र जी का नाम है। यानी सगुण से बड़ा निर्गुण रूपी नाम ही है जो सबसे बड़ा। सबरी गिद्ध सुसेवकनि सुगति दिन रघुनाथ।
नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा पति महादेव जी की जय। बाबा कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी तो सिर्फ सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों की मुक्ति दी, लेकिन श्री रामचंद्र जी का नाम अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। यानी नाम के गुणों की कथा वेदों में भी प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक भेद बर बिरिधि बराजे। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने राम सुकंठ विभीषण दो, सुकंठ हमारे सुग्रीव जी, सुंदर कंठों वाले जो हैं उनका नाम सुग्रीव है, सुंदर विवाह वाले, इसीलिए उनका नाम सुग्रीव हो गया। तो राम सुकंठ विभीषण दो, रामचंद्र जी सुग्रीव और विभीषण दोनों को राखे शरण जान सबको, दोनों को अपने शरण में रखे। उन्होंने इन दोनों को अपना बनाया, ये सभी जानते हैं। लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजी, नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की है। लोक वेद बर बिरिध बर विराज, उनका नाम यह सुंदर विरध लोक और वेद दोनों में विशेष रूप से प्रकाशित है। तो राम भालु कपि कटुक बटोरा, से तुहे तो श्रम किन्न थोरा, नाम ले तब सिंधु सुखाई, करहु विचारु सुजन मन माही। कहते हैं कि श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और तब समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही, प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है, राम रूपी सगुण और राम के नाम रूपी निर्गुण। राम सकल रन रावण मारा, असीय सहित निज पुर पगधारा, राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। बाबा कहते हैं कि राम सकल रन रावण मारा, श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। इसके बाद सीय सहित निज पुर पगधारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राजा राम अवध राजधानी, राम राजा हुए, अवध उसकी राजधानी हुई। गावत गुण सुर मुनि बरबानी, इस गाथा को देवता और मुनि सुंदर वाणी से गाते हैं, लेकिन परंतु सेवक जो भक्त हैं, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। और जो भक्त जो सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण करते हैं, तो नाम के स्मरण मात्र से ही बिना परिश्रम किए हुए मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। और नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। इसलिए मेरे मत से श्री राम का नाम ही बड़ा है सबसे। तब ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, वरदायक वरदान, रामचरित शत कोटि महा,
लिय महेश जी अजान सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा पति महादेव जी की जय। कहते हैं इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम 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 सीताराम हनुमान। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आज कथाई तनी भई सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करिए पान। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग प्राण। आज कथाई तनी भई सुनो वीर हनुमान, राम लखन पुन जानकी, लई पहुँचाओ धाम। कहें दंडवत प्रभु सैं, तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक कहीं, सुरत करायहूँ मोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ, पति महादेव जी की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की जय। संकट मोचन महावीर की जय।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र शंकर जी, उमापति महादेव जी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री